तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा इन दिनों बिहार की सियासत का नया मुद्दा है। अब इसे लेकर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के एक दावे ने बिहार में चल रही सर्द हवाओं के बीच सियासत को गर्म कर दिया है। दरअसल नीरज कुमार ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए डीजीपी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव के हिस्ट्री शीटर रमीज नेमत और इनामी अपराधी देवा गुप्ता के साथ संभावित संपर्क पर कड़ी निगरानी की मांग की है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार की डीजीपी से की शिकायत को लेकर सियासी गलियारों में जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। रिपोर्ट देखिए। तेजस्वी के खिलाफ जेडीयू का बड़ा इल्जाम। हिस्ट्री शीटर के साथ घूम रहे विदेश, डीजीपी से शिकायत कर जांच की डिमांड। हम कुछ भी कहें उससे पहले यह तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को लेकर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का दावा है कि यूपी के बलरामपुर का रहने वाला हिस्ट्री शीटर रमीज नेमत खान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ विदेश घूम रहे हैं। इसके लिए नीरज कुमार ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया है। नीरज कुमार ने बाकायदा बिहार के डीजीपी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आशंका जाहिर की है कि तेजस्वी यादव के साथ उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री शीटर और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले रमीज नेमत विदेश यात्रा पर है। साथ ही यह भी संभावना जताई गई है कि मोतिहारी का कुख्यात और 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी देवा गुप्ता भी इस दौरान उनके संपर्क में या साथ हो सकता है। नीरज कुमार ने अपने पत्र में मांग की है कि तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर बिहार पुलिस बारीकी से नजर रखे। उनका कहना है कि अगर नेता प्रतिपक्ष के साथ या उनके आसपास ऐसे लोग एक्टिव हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा है, तो वो राज्य की कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से गंभीर विषय है। पुलिस मुख्यालय तेजस्वी यादव के साथ जाने वाले, हमारी आशंका है कि देवा गुप्ता भी तो तेजस्वी यादव के साथ नहीं गया है। इस पूरे मामले की पर गंभीरता से पुलिस मुख्यालय कड़ी नजर रखे, क्योंकि जब हिस्ट्री सीटर रमीज खान जा सकता है तो देवा गुप्ता भी विदेश उनके साथ जा सकता है, ऐसी हमारी आशंका है। नीरज कुमार की डीजीपी से की गई शिकायत को लेकर बिहार में जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई है, जहां बीजेपी जेडीयू के सुर मिलाकर आरजेडी को उनकी पहचान याद दिला रही है, तो वहीं आरजेडी को लगता है कि ये सारा खेल जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश भर है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ घूमना, जो अपराधी हैं, घोषित अपराधी रमीज जो उत्तर प्रदेश का वांटेड है, और देवा गुप्ता जिसपे मोतिहारी में एक थाना ऐसा नहीं होगा जहां पे मुकदमा दर्ज नहीं होगा, ऐसे लोगों के साथ विदेश टूर पर जाना या राजद की प्रवृत्ति को दर्शाता है। और आरजेडी की पहचान तो शुरू से यही रही है, और गुंडों की पार्टी, अपराधों की पार्टी तो रही है। जिस तरह से बिहार में बुलडोजर चल रहे हैं, जिस तरह से बिहार में अपराधियों का ग्राफ बढ़ रहा है, जिस तरह से सरकार और सरकार के अंदर नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, उससे ध्यान भटकाने की राजनीति के तहत ये लोग तेजस्वी फोबिया के शिकार हो चुके हैं और तेजस्वी जी के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति की धुरी रखना चाहते हैं। तो वहीं कांग्रेस भी आरजेडी के समर्थन में केंद्र और राज्य के गृह मंत्री पर सवाल उठा रही है। नीरज जी सीधे सीधे अमित शाह जी और सम्राट चौधरी जी को टारगेट कर रहे हैं। अगर कोई अपराधी देश छोड़ के विदेश में घूम रहा है तो इंटरपोल क्या कर रहा है, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, अमित शाह जी और सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार के राज में और नरेंद्र मोदी के राज में सिर्फ और सिर्फ गलथोथी होता है। अब जिन नामों को लेकर इतनी सियासत हो रही है, जरा उनके बारे में भी जान लीजिए। रमीज नेमत को तेजस्वी यादव का करीबी माना जाता है। मूल रूप से रमीज नेमत उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के भगहा कला गांव के रहने वाले हैं। रमीज ने 12 वर्ष की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया। वो दिल्ली के लिए अंडर 14 से लेकर अंडर 19 तक खेल चुके हैं। बाद में झारखंड की अंडर 22 टीम के कप्तान भी रहे। राजनीति विज्ञान और मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद रमीज चुनाव मैनेजमेंट और डिजिटल रणनीति से जुड़े।
वो आरजेडी की चुनावी रणनीति और संगठनात्मक कार्यों में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। हालांकि उनका नाम कई गंभीर आपराधिक मामलों में भी सामने आया है। उनके खिलाफ कई केस दर्ज हैं। वहीं मोतिहारी के कुख्यात अपराधी देवा गुप्ता पुलिस की 100 इनामी अपराधियों की सूची में शामिल है और उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी और भूमि कब्जा जैसे कुल 28 गंभीर मामले दर्ज हैं। देवा की पत्नी प्रीति कुमारी मोतिहारी नगर निगम की मेयर है, जबकि देवा खुद फरार बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ जहां जेडीयू ने तेजस्वी यादव